जो लोग भी एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आज डिस्कस करेंगे लास्ट मंथ की स्ट्रैटेजी कि आपको अपने आखिरी महीने को कैसे यूटिलाइज करना है कि आपका स्कोर बूस्ट हो पाए, आपका स्कोर इंप्रूव हो पाए और बिल्कुल बेस्ट तरीके से आप तैयारी कर पाओ। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका स्कोर रुक गया है, जिनका स्कोर 100 से 120 के आसपास आगे रुक गया है, लेकिन हमें उस स्कोर को इंप्रूव करना है। वो बिल्कुल स्टैटिक हो गया, वो बढ़ ही नहीं रहा है। तो जो स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा, जिस तरीके से मैं आपको प्रिपरेशन करने के लिए बताऊंगा, आप अगर वैसे पढ़ लेते हैं तो आपका स्कोर 150 प्लस 100% चला जाएगा। लेकिन आपको सच्चे मन से तैयारी करनी है। ऐसा ना हो कि आप वीडियो तो देख लो लेकिन आप प्रिपरेशन ना करो। ऐसे जैसे मैं बताऊंगा बिल्कुल वैसे आप लोग स्ट्रैटेजी फॉलो करो और बिल्कुल वैसे पढ़ाई करो, आपका स्कोर जरूर इंप्रूव होगा और आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ोगे। और देखो 100-120 वाक्य में बहुत कम स्कोर है। अगर आपको पेपर क्रैक करना है, आपको टियर 1 क्रैक करना है, तो आप मानकर चलो कि मॉक टेस्ट में आपके अभी 150 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। फिलहाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। अगर कम स्कोर आ रहा है, आप कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आपका कॉन्फिडेंस इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको नेगेटिव थॉट से दूर रहना है। और एक और चीज, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसी बातें करते हैं कि ये पेपर तो इस बार तो मैं ऐसे ही दे रहा हूँ ट्राई करने के लिए, मैं तो अगले साल को टारगेट कर रहा हूँ, मुझे तो अगले साल का एसएससी सीजीएल क्रैक करना है। मैं पर्सनली ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो मुझसे प्रिपरेशन के टिप्स लेने आते हैं पर्सनली, और मुझसे अगर ऐसी बातें करते हैं, मैं उनको भी यही बात समझाता हूँ और आपको भी यही बात समझा रहा हूँ कि ऐसा आपको कभी भी नहीं सोचना कि इस बार तो मैं टाइम पास के लिए दे रहा हूँ, इस बार तो मैं देखने के लिए दे रहा हूँ ना। आप जो इस बार वाला पेपर दे रहे हो, आप इस बार वाला पेपर ही क्रैक करने के लिए दे रहे हो। आप ये मत सोचो कि अगली बार वाला सीजीएल क्रैक करोगे, आप ये सोचो कि आप इस बार वाला सीजीएल ही क्रैक करोगे। तो इस वीडियो को पूरा देखो और ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो करो ताकि आपका स्कोर इंप्रूव हो पाए और आप एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन ले पाओ। अब जितने भी एस्पिरेंट्स हैं ना, उसमें दो टाइप के एस्पिरेंट्स होंगे। एक तो ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो रिपीटर्स हैं, जो ऑलरेडी पिछले कई साल से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं या सेकंड टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब भी कर रहे हैं यानी कि उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है 100% और वो दोबारा पेपर देने के लिए बैठेंगे। और कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, सीरियस एस्पिरेंट्स हैं। तो जो बिगिनर सीरियस एस्पिरेंट होंगे उनका भी मैं मानकर चलूंगा कि इस समय तक 70 से 80% सिलेबस जरूर कवर हो चुका होगा, क्योंकि लगभग एक महीना ही बचा है। तो एक महीने में कितना ही सिलेबस आप कवर कर पाओगे? एक महीना तो मेन रिवीजन के लिए रहता है। तो 70 से 80% सिलेबस कवर हो गया है, उन लोगों को प्रिपरेशन करनी है। तो जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, मैं इन दोनों को माइंड में रखते हुए बता रहा हूं और मैं आपको वीक वाइज स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा और सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी बताऊंगा। यानी कि हम मानकर चलेंगे कि 4 हफ्ते हैं तो हम उस हिसाब से स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। अब देखो, एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है आपका नॉलेज, यानी कि आप जिस भी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो आपको उसकी नॉलेज ले लेनी है, आपको उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए, आपको थ्योरी पढ़ लेनी है और हर चीज, हर सेक्शन की, हर चैप्टर की नॉलेज आपको ले लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका प्रैक्टिस, कि आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। और सीजीएल के पेपर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है आपका मॉक टेस्ट, यानी कि आपको मॉक टेस्ट लगाना है डेली मिनिमम 1। आगे सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। मॉक टेस्ट के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है रिवीजन। रिवीजन ही एक टॉपर में और एक एवरेज स्टूडेंट में डिफरेंस क्रिएट करती है और एसएससी एग्जाम के लिए रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद आती है आपकी सिलेक्शन, यानी कि गुड न्यूज। आप जब अगर इन सारे स्टेप्स को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करोगे, प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करोगे, तो आप सिलेक्शन की तरफ जरूर जा पाओगे। अब हम अपनी वीक वाइज और सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। हम अपनी स्ट्रेटेजी को 4 हफ्ते में डिवाइड करेंगे, वीक 1, वीक 2, वीक 3 और वीक 4। और चारों हफ्ते में बताऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है ताकि आप सिलेक्शन की तरफ जा पाओ और आपका स्कोर और ज्यादा बूस्ट हो पाए। लेकिन इतने कम समय में आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होनी चाहिए रिवीजन। मतलब जिन लोगों की मैक्सिमम प्रिपरेशन हो चुकी है ना, वो इस समय सबसे बढ़िया कंडीशन में है, क्योंकि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन कर पाएंगे और इतने कम समय पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। तो रिवीजन के लिए मैं आपको बुक बता देता हूं। इस कम समय में आप कोशिश करो एक बुक से पढ़ने की। ये दिशा पब्लिकेशन की किताब है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपकी एसएससी सीजीएल की टियर 1 टियर 2 में कुछ ऐसा मेजर डिफरेंस होता नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों के लिए ही हेल्पफुल रहने वाली है। इसमें आपको ना सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मतलब आपके रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिससे आपके जितने भी चीजें हैं आपको सारी याद आ जाएंगी और कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में फिर से आ जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको इसमें 5 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे फ्री में। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं और उनकी जो एक्सप्लेनेशन दी गई है वो भी बहुत अच्छे तरीके से दी गई है। तो आप लोग प्रिपरेशन करोगे ना इससे, तो आपकी प्रिपरेशन काफी बूस्ट हो जाएगी और इस समय पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही इसमें आपको 16 ईयर वाइज सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो इससे। और साथ ही में आपको 3 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। बिल्कुल 100% ऑथेंटिक सॉल्यूशंस हैं। जो सॉल्यूशंस है प्रॉपर अच्छे से डिटेल में समझाई गई है एक एक चीज, और अभी आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि कम समय है, कम समय में रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ये 9th एडिशन की किताब है दिशा पब्लिकेशन की, और ये 5th एडिशन की किताब है। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप लोग अपनी प्रिपरेशन करो, इससे आपकी प्रिपरेशन काफ़ी बूस्ट होगी। अब अपनी वीक वाइज स्ट्रेटेजी में हम फर्स्ट वीक पर चलते हैं।
फर्स्ट वीक में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपने वीक पॉइंट समझने हैं। आपको ये देखना है कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं। वीक पॉइंट समझोगे तभी तो उनको स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। उसके लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि आपके क्या क्या वीकनेसेस हैं, आपके क्या क्या वीक पॉइंट्स हैं, ताकि आप उन पर काम कर पाओ। और अभी जो स्टेज है ना, ये स्टेज कुछ बहुत ज़्यादा नया कॉन्सेप्ट पढ़ने की नहीं है। आप कोशिश करो कि बहुत ज़्यादा कुछ नया मत पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। लेकिन हाँ, जिनका सिलेबस बचा है उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन वो भी जो पढ़ रहे हैं ना, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही पढ़ें, ज़्यादा इधर उधर ना भागे, क्योंकि एसएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, आप दो अलग अलग कंपनीज के मॉक टेस्ट ले लो, ताकि आप ऑल्टरनेटिव्स पर लगाओ। एक दिन एक कंपनी का मॉक टेस्ट, अगले दिन अगली कंपनी का मॉक टेस्ट। ये बेटर तरीका रहता है मेरे हिसाब से प्रिपरेशन का। देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। जो मेरे एक्सपीरियंस है, जितनी मुझे समझ है, मैं वो बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद एसएससी सीजीएल अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक करी थी। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम निशांत कपूर है, और सीजीएल अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करके जो मेरी ड्रीम पोस्ट थी वो मुझे मिल गई थी। तो आपको कभी भी कोई भी डाउट हो, आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलते हैं अपने सेकंड वीक पर। सेकंड वीक पर हमें क्या करना है, एक मॉक टेस्ट तो हम फर्स्ट वीक में लगा ही रहे थे, सेकंड वीक में हम एक मॉक टेस्ट तो लगाएंगे ही लगाएंगे। मॉक टेस्ट के साथ साथ हम सेक्शनल टेस्ट भी लगाएंगे। जो जो हमारे वीक पॉइंट्स थे, हमने फर्स्ट वीक में समझा कि क्या क्या हमारे वीक पॉइंट्स हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम उसके सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे, ताकि हमारे वो जितने भी वीक पॉइंट्स थे वो सारे के सारे हमारी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो पाए। इसके साथ साथ जब अभी हम मॉक टेस्ट लगाएंगे सेकंड वीक में, फर्स्ट वीक में तो हम नॉर्मल मॉक टेस्ट लगा रहे थे, सेकंड वीक में जब हम मॉक टेस्ट लगाएंगे तब हमें जो अपना टाइमर सेट करना है, जो मॉक टेस्ट में टाइमर चल रहा है वो तो चल रहा है, साथ में एक स्टॉप वॉच लगा के रख लो 10% कम टाइम का। जितने समय का आपका मॉक टेस्ट है उससे 10% कम में आपको मॉक टेस्ट बंद कर देना। आपको ये सोचना है कि आपका टाइम खत्म हो गया, चाहे कितने ही सवाल बचे हो। इससे क्या होगा, इससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। आगे इसको हम और इंक्रीज करेंगे। फिलहाल सेकंड वीक में इस टाइमर को हम सिर्फ 10% कम करके रखेंगे, और 10% टाइम हमें स्पेयर कर देना है कि उससे कम में कि भाई हमारा मॉक टेस्ट खत्म। और जो हमने नोट्स बना रखे हैं अब तक, जब आपने प्रिपरेशन करी होगी, आपने नोट्स बनाए होंगे, तो अब तक जो हमने नोट्स बना रखे हैं उन नोट्स से हमें रिवाइज करना है, क्योंकि इस समय पर नोट्स ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, और वो ही आपकी प्रिपरेशन और आपकी रिवीजन इस समय पर बूस्ट कर पाएंगे। अब चलते हैं थर्ड वीक पर। इस समय तक पहुंचते पहुंचते मैं मानकर चलूंगा कि ऑलमोस्ट आप सब लोगों का सिलेबस कवर हो चुका होगा। जिनका सिलेबस कुछ बचा भी था, उन लोगों का भी सिलेबस अब तक कवर हो चुका होगा। तो ये समय सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने का है, और कुछ नया पढ़ने का नहीं है। साथ ही में करंट अफेयर्स पढ़ने का है, क्योंकि मैं पहले हमेशा कहता हूं कि करंट अफेयर्स हमें एंड में पढ़ने हैं। तो करंट अफेयर्स इस समय पढ़ने हैं यूट्यूब वीडियो से। पिछले लगभग कोशिश करो 1.5-2 साल के करंट अफेयर्स कवर करो, 6 मंथली वाली वीडियोस देख लो, और उसको डबल की स्पीड पर करके देखो, और समय बचाओ। और जैसे कि सेकंड वीक में हमने मॉक टेस्ट का जो समय था वो 10% घटाया था, इस थर्ड वीक में हम मॉक टेस्ट का समय 20% घटा देंगे। जितना भी समय टोटल मॉक टेस्ट का है उससे 20% कम का आप टाइमर लगाओ, उससे 20% कम का स्टॉप वॉच लगाओ, और वहां पहुंचते ही समझो कि आपका मॉक टेस्ट खत्म हो गया। आपको रोक देना है कितने ही सवाल बचे हो। ये जो मैं 20% का गैप लेकर चल रहा हूँ, ये लेकर चल रहा हूँ एक्चुअल फाइनल द डे के लिए, जिस दिन आपका एक्चुअल फाइनल पेपर होगा। देखो, उस दिन प्रेशर होता है। अभी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो घर पर, उस दिन आप पेपर दे रहे होगे वहां पर एग्जाम हॉल में, एग्जाम सेंटर में, वहां एक अलग ही प्रेशर होता है। मतलब प्रेशर इतना ज्यादा क्रिएट हो जाता है कि हमें वो 20% बचा कर रखने हैं, ताकि उस दिन अगर कुछ बिगड़ने लगे तो हमारा वो 20% समय हमें बचा ले, हमें संभाल ले। आप अपनी स्पीड को इतना इंक्रीज कर लो कि 20% कम में ही पेपर खत्म कर पाओ। देखो, थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, इतना इजी नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे तो पॉसिबल है। अब चलते हैं अपने फाइनल फोर्थ वीक की तरफ। फोर्थ वीक में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी नया नहीं पढ़ना। अगर ऐसा है कि तैयारी ही नहीं हुई है, मतलब कुछ ऑप्शन नहीं है, तो एक अलग बात है। नहीं तो कोशिश करनी है कि बिल्कुल भी नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है, और डेली के 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं। 2 मॉक टेस्ट लगाना भी इतना इजी नहीं होगा डेली, क्योंकि मॉक टेस्ट भी लगाओगे, एनालिसिस भी करोगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एक हफ्ते की बात है। मेहनत करो और 2 मॉक टेस्ट लगाओ, और जितनी ज्यादा रिवीजन कर सकते हो, जो आपका रिवीजन वाला रजिस्टर है ना, उसको घोट कर पी जाओ। जितनी ज्यादा रिवीजन करोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। अब चलते हैं अपनी सेक्शनल प्रिपरेशन की तरफ। ये मैंने आपको वीक वाइज स्ट्रेटेजी बता दी, लेकिन इन वीक्स के बीच में भी कैसे सेक्शनल प्रिपरेशन करनी है उसके बारे में बात करते हैं। और हो सकता है कि आपके पास 4 हफ्ते से कुछ समय ज्यादा हो। मैं 4 हफ्ते इसलिए लेकर चल रहा हूँ सेफ साइड लेने के लिए। तो जब भी आपका पेपर होगा, आपके पास अगर थोड़ा सा ज्यादा समय होगा, जितना समय इसके बाद बचेगा वो समय सिर्फ और सिर्फ रिवीजन को ही देना है। तो हम मानकर चलते हैं कि लगभग 30 से 40 दिन है। तो जो 30 से 40 दिन है, उन 30 से 40 दिन को बेस्ट वे में यूटिलाइज करना है। एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपके लिए कीमती है। सबसे पहले तो इस समय पर दीन दुनिया को छोड़ दो, रिश्तेदारी, दोस्ती यारी सब कुछ भूल जाओ। 1 महीने के लिए भूल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर छुट्टियां ले सकते हो, ऑफिस से नौकरी करते हो और ऑफिस से छुट्टियां ले सकते हो तो छुट्टियां ले लो। डेली कोशिश करो कि 8 से 10 घंटे की तैयारी करनी ही करनी है, क्योंकि ये समय आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। रिवीजन तो करनी ही करनी है, और जो सिलेबस पेंडिंग पड़ा पहले उसको कवर करना है, फिर रिवीजन करनी है। इस समय में पढ़ लोगे ना अगर अच्छे से, तो सरकारी नौकरी ले लोगे। आपको चारों सेक्शंस पढ़ने हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके।
जैसे कि मैंने आपको वीक वाइज स्ट्रेटजी बताई है, उसमें जब आप अपनी रिवीजन कर रहे हो या जो भी पेंडिंग सिलेबस कवर कर रहे हो, उस समय पर कोशिश करनी है कि डेली चारों सेक्शंस करने हैं कवर। किसी भी दिन ऐसा ना हो कि कोई सेक्शन छूट जाए, क्योंकि चारों सेक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको स्मार्ट वे में स्टडी करनी है। इस समय पर नया नहीं पढ़ना कुछ भी, या तो जो पेंडिंग सिलेबस है उसको कवर करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, या सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, कुछ भी नया मत पढ़ो, कुछ भी ज्यादा मुश्किल की तरफ मत भागो। इस समय सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चंस की तरफ भागो। ये समझो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आपके सेवियर्स हैं, वही आपको बचाएंगे। और टाइम टेबल ऐसा सेट करो कि जो आपका वीक पॉइंट हो। देखो जीके को और रीजनिंग को बहुत ज्यादा समय मत दो, क्योंकि वो जीके में देखो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कितना ही पढ़ लो हो सकता है उसमें से कुछ ना भी आए, तो थोड़ा बहुत उसमें रिस्क रहता है। और रीजनिंग वैसे भी ईजी रहती है, तो जो टाइम टेबल सेट करोगे उसमें मैथ्स और इंग्लिश इन दोनों सेक्शंस को आपको ज्यादा समय देना है, क्योंकि ये स्कोरिंग भी है और इसमें एक श्योरिटी है कि आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने के बाद आप स्कोर कर पाओगे। रीजनिंग वैसे ही इजी है और जीके में जैसा मैंने बताया कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क रहता है। और साथ ही में करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, वो मैंने आपको वीक वाइज स्ट्रेटजी में ही बता दिया था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि चारों सेक्शंस में से कोई भी सेक्शन आपको निगलेक्ट नहीं करना है। ये नहीं सोचना कि ये सेक्शन कम इंपॉर्टेंट है, इसको कम पढ़ लेता हूं, इस सेक्शन को ज्यादा पढ़ लेता हूं, नहीं, ये गलती नहीं करनी। चारों सेक्शंस को इक्वल समय देना है और इक्वल टाइम देना है, और चारों सेक्शंस की इक्वल इंपॉर्टेंस है। हालांकि इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि चारों सेक्शंस इक्वल इंपॉर्टेंट है। इस समय को बेस्ट यूटिलाइज करो। कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ लो। ऑल द बेस्ट, पेपर को अच्छे से करो। कोई भी डाउट हो झिझकना मत, मुझे मैसेज कर देना या कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो मैक्सिमम लोगों को शेयर कर दो।